And welcome to the next video, and today guys we will be study the English short stories first lesson, The Gold Watch. It was written by पंजीकरा रफ़ी. ओके गाइस, तो पंजीकरा रफ़ी ने लिखा इसको. द गोल्ड वॉच मतलब सोने की घड़ी या सुनहली घड़ी. ओके गाइस, देन वी नो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी. थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं. देखो, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो शंकु है. ठीक है, ए मेल कैरेक्टर शंकु. शंकु वाज लो पेड फार्मर. एक फैक्ट्री में जो है थोड़े से मजदूरी पे काम करने वाला आदमी है. ही वाज ए स्मॉल फैमिली हैविंग ए वाइफ, 2 चिल्ड्रेन. ठीक है, एक पत्नी 2 बच्चे हैं. ए थर्ड चिल्ड्रन वाज अबाउट टू, तीसरा वाला आने वाला है. एंड ही हैड टेकन ए लॉट ऑफ मनी. अब पहले से उधार पैसे ले रखे हैं. और ही हैड सो मेनी इकोनॉमिक, उसके पास ढेर सारी आर्थिक समस्या है पैसे को लेकर के. ही हैड नो वे आउट टू सॉल्व देम एक्सेप्ट स्टीलिंग द गोल्ड वॉच. तो इस कहानी में बताया जाता है उसके पास उस सारी समस्याओं से निपटने के लिए कोई भी सिवाय चोरी, उस सोने की घड़ी चोरी करने के सिवा कुछ नहीं था इंजीनियर का. तो डज ही स्टिल, क्या वह चुराता है, और चोरी से पहले उसकी क्या भावनाएं थीं, क्या वो सोच रहा था, उसके बाद जब उसने ऐसा किया उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था. आइए गाइस, लेट अस वी रीड द स्टोरी एंड एंजॉय एंड फाइंड आउट द रियल रीज़न टू स्टील द वॉच. घड़ी चुराने का क्या सही सही कारण था, ये देख लेते हैं. तो गाइस, मेन टेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. जस्ट लुक एट हियर. एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, जैसा कि अनेक पिछली रातों की तरह. ठीक है, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप. शंकु नहीं सो सका. ठीक है, दैट नाइट, उस रात्रि को भी. तो जैसे पिछली रातों पिछली बहुत सी अनेक पिछली रातों की तरह शंकु उस रात्रि को भी न सो सका. ही टर्न्ड एंड टोस्ट इन हिज बेड. वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा. बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन उन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं था. ठीक है, कोई मतलब नहीं निकला. द मोर ही थॉट, जितना वह सोचता, द वर्स ही फेल्ड, उतना ही खराब उसे महसूस होता था. ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड ले ऑन हिज स्टोन मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया. इन द डार्कनेस, अंधेरे में. ठीक है, अंधेरे में उसने अपनी आंखें बंद की और फटी चटाई पे लेट गया. टॉर्न मैट होता है फटी हुई चटाई गाइस. एंड एट, फिर भी, ही कुड सी, वह देख सकता था सभी चीज़ों को. एज क्लियर एज ड्यूरिंग द डे, उतनी ही स्पष्टता के साथ जैसे वह दिन के उजाले में दिखता है. द डेजर्टेड ऑफिस रूम, वही वीरान सुनसान कार्यालय का कमरा. व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब सारे लोग आराम करने के लिए बाहर निकल जाते गए. ठीक है, बाहर निकलते थे. ठीक है, और किसके लिए, फॉर लंच. ठीक है, लंच करने के लिए, दोपहर का नाश्ता करने के लिए निकलते थे. द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो खिड़की की कांच था. ठीक है, या खिड़की का जो पल्ला था वो मात्र आधा खुला हुआ था या आधा बंद था, आप कह सकते हैं. ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और मेज के एक किनारे पर, इनसाइड, अंदर की तरफ, वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ जो है वज़न, ठीक है, वस्तुएं रखी हुई थी, या किताबें आप कह सकते हैं, मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी. एट द अदर एंड्स, और दूसरे छोर पर, ए पेन, एक कलम, एंड इंक पॉट, एक दवात, एंड सो फोर्थ, और उसके आगे इसी प्रकार से. एंड इन द बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच. ठीक है, विथ गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और बीच में जो है एक सोने की घड़ी, सोने की चेन लगी हुई एक पुस्तक पर रखी थी. ओपन द विंडो, खिड़की खोलना है. एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथों को फैलाना है. अबाउट ए फुट, लगभग 1 फुट.
एंड यू कैन पिक इट अप, और उसे आप आसानी से उठा सकते हैं। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, सारे लोग दोपहर के नाश्ते के लिए बाहर हैं। नोबडी विल नो, कोई भी नहीं जानेगा। देखेगा इतना, वही बोला, यही सारी चीज़ें कि कोई भी नहीं जानेगा। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट द हैंड्स, लगभग 1 फुट आपको फैलानी है। यू कैन पिक इट अप, आप उसे उठा लेंगे। एवरीवन आउट फॉर लंच, सब लोग दोपहर भोजन के लिए बाहर गए हुए हैं। नोबडी विल नो, कोई नहीं जानेगा। आगे देख लीजिए। शंकु रिमेंबर्ड हिज इफर्ट्स, और शंकु को अपने प्रयास याद थे। हिज कावर्डिज एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, बीते हुए कुछ दिनों, यानी पिछले बीते हुए कुछ दिनों की जो बातें थी, और उसका प्रयास जो था, और उसमें जो उसकी कायरता थी, ठीक है, डरावना था उसके अंदर, वेसिलेशन, और उसकी जो हिचकिचाहट थी, ये सारी चीज़ें उसकी याद आने लगती है उसे। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, और उसने उस समय यानी लंच के समय ऑफिस के आसपास कभी भी किसी को नहीं देखा था। ही हैड नेवर सीन, कभी भी नहीं देखा था, एनी वन, किसी को भी, देयर, वहाँ पे, एट दैट टाइम, उस समय। एंड एट, फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था, वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, ठीक है, वह काँपा हुआ था, ठीक है। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसे घुटन महसूस हुई थी, ठीक है। तो दैट वाज वाई, यही कारण था, ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था वह रुक जाता था, रिफ्रेंड, ठीक है, रुक जाता था, फ्रॉम टेकिंग द वॉच, घड़ी को लेने से, एवरी टाइम, प्रत्येक बार, यही कारण था कि प्रत्येक बार वह घड़ी को लेने से रुक जाता था। तो इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब उसने क्या किया कि इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब इसे ज़्यादा घुमा फिरा कर, या इसे ज़्यादा देरी करने से या और टालने से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब उसने कह लिया कि अब उसे अब ज़्यादा और टालेगा नहीं, चोरी करना होगा तो कर डालेगा, नहीं तो नहीं। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और इससे ज़्यादा सोचता था, तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह किसी काम के लायक नहीं बचता, ठीक है, तब वो किसी काम के लायक न बचता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, उसके बाद ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज अटेंशन एक्सीडेंटली, और अचानक उसने अपने ध्यान को उससे, ठीक है, हटा लिया, ठीक है, वह हटा सका अचानक, और इससे अचानक अपने वो हटा दिया। एंड सो इसीलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, अब वह इसे जो है कल उठा ही लेगा, उसे निश्चित रूप से उठा लेगा। सपोज ही डिड नॉट, ठीक है, मान लो कि ही डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ, तब की बात है। अब आगे गाइस देखिए, फिर उसके बाद, ओके गाइस, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, वी विल बी meet in the next video. I hope you enjoy the story. Thank you to watch.